हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वनाम, जो कि रिट मेंस, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी के लिए क्या है कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। और वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या है कि ये आने वाला टॉपिक्स है। और इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम क्या है कि शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार मान लो कि सर्वनाम को चुटकियों में हल कर सकते हैं, कि ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वनाम है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और सर्वनाम को हम प्रयोग में क्यों लेते हैं। यानी कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या है, सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, एक राजा था, वह जंगल में रहता था। यहाँ पे क्या है कि राजा क्या है, संज्ञा शब्द है। राजा क्या है, एक संज्ञा शब्द है। लेकिन यहाँ पे क्या शब्द है, एक राजा था, वह जंगल में रहता था। अगर वह क्या है, वह सर्वनाम है। वह की जगह अगर राजा आता, राजा जंगल में रहता था, तो ये वाक्य क्या है कि इतना अच्छा नहीं लगता। इसमें क्या है कि सुव्यवस्थित ढंग से ये नहीं होता। लेकिन इसको क्या है कि एक वाक्य को सुव्यवस्थित ढंग से क्रम वाइज हम करने के लिए क्या है कि मान लो कि संज्ञा शब्दों को क्या कि हम रोकते हैं। जैसे कि राजा आया, तो यहाँ पे राजा हम नहीं लिख सकते, इसलिए क्या कि हमें सर्वनाम प्रयुक्त करने पड़ते हैं। तो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या है कि जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। फिर डिस्कस करते हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। सर्वनाम संख्या में 11 होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको क्या ये सर्वनाम याद हो जाएंगे। फिर डिस्कस करते हैं कि सर्वनाम के प्रयोग प्रकार कितने हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं और इनको याद करने की 2 ट्रिक्स है। कितनी ट्रिक्स है, 2 ट्रिक्स है। पहली ट्रिक्स है अनाप शनाप, और दूसरी ट्रिक क्या रहेगी, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, निजवाचक सर्वनाम निज, प्रश्नवाचक सर्वनाम पर्सन के संबंध में, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। निश्चय अनिश्चय में क्या है, फंस गया। तो यही क्या रहेगी, ट्रिक्स रहेगी। फिर नेक्स्ट करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसमें क्या है कि केवल स्त्री और पुरुष की बात की जाती है, अन्य की नहीं। किसकी की जाती है, केवल स्त्री और पुरुष की, यानी कि वक्ता श्रोता, सिर्फ इनके मध्य क्या कि डिस्कशन होता है, किसी अन्य के मध्य नहीं होता है। सबसे पहले हम करेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे हम क्या कहते हैं, वक्ता, यानी कि बोलने वाला। मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष। यानी कि आप डिस्कस करना कि आप किसी को कोई काम बता रहे हो या गाइडेंस दे रहे हो या कोई बुक्स बता रही हो या किसी को आप काम करने के लिए कह रहे हो, आप बोल रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या होंगे, वक्ता होंगे। और सामने वाला आपसे सुनेगा तो वो क्या होगा, श्रोता होगा। तो जैसे कि मान लो कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उनमें क्या होता है, वक्ता, यानी कि बोलने वाला। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं, हम सब बोलेंगे तो हम, हमें, हमको, हमारा, हमसे, मेरा, मुझे, मुझसे, मुझको। अगर ये वर्ड्स कहीं पे आपको दिखाई दे तो वो कौन सा सर्वनाम होगा, वो होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, यानी कि वक्ता हो गया, बोलने वाला हो गया। अब मैं बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुषवाचक, यानी कि वक्ता, यानी कि बोलने वाले हूँ। आप लोग क्या है कि इस वीडियो को देखोगे, सुनोगे, तो आप लोग क्या होगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आओगे, यानी कि श्रोता हो, आप सुन रहे हो। इसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि तुम, आप, आपको, आपका, ये वर्ड आपको, आपसे, ये वर्ड्स आपको आप कहीं पर भी देखने को मिले तो वो कौन सा होगा, हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम अपने के लिए होता है, आप पराये के लिए शब्द प्रयोग होता है। फिर है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान क्या रहेगी, यह, वह, वे, उसे, उसकी,
उन्होंने, उसने, उन्हें, उनको। अगर ये वर्ड्स आपको दिखाई दे तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, या फिर मैं बाजार जाऊंगी। इस प्रकार से कोई भी वाक्य आपको मिले तो वो कौन सा होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि वक्ता भी बोल रहा है। तुम बहुत अच्छा बजाते हो, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम यानी कि अपने के लिए हो गया। दूसरे को मान कि कहा गया, यानी कि यानी दूसरा कोई बजा रहा है तो उसके लिए क्या कि थोड़ी सी प्रशंसा कर दी कि तुम बहुत अच्छा बजाती हो। फिर है कि आप सबके लिए पूजनीय हो। यहाँ पे क्या वर्ड्स आए हैं? तुम, आप, आपको, आपका। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं पर मिले तो वो कौन सा होगा? हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। उन्हें, यहाँ पे वर्ड्स क्या है? उन्हें आते ही आपको पहचानना होगा कि कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे क्या है? आप। यहाँ पे क्या है? तुम। और यहाँ पे क्या है? हम। तो आपको क्या है कि सिर्फ पहचान इन सर्वनामों की करनी है भी कौन सा सर्वनाम किस में आ रहा है। क्वेश्चंस आपको सीधे इस प्रकार दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम है। तो आपको क्या है कि इन वर्ड्स के हैं इनकी पहचान करना बेहद जरूरी है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की क्या पहचान होती है? ये, यह, वह, वे। ये और यह का तो प्रयोग हम करेंगे निकटता के लिए, और वह और बे का प्रयोग करेंगे हम दूरी के लिए। यानी कि अगर हमें किसी दूर की चीज़ें बतानी होगी तो उसके लिए तो क्या है कि हम वह और वे का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास बिल्कुल हमारे पास में है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? ये और यह शब्द का प्रयोग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि यह मेरा घर है। मेरा घर है तो मेरा घर क्या रहेगा? मेरे पास में रहेगा। तो ये किसका प्रयोग हुआ यहाँ पे? यह का। और वह मनीष का घर है, यानी कि थोड़े से हम हमारे मालिक के घर में हमारे आसपास भी देखते हैं, हम कहते हैं कि ये तो हमारा घर है, और सामने वाला कोई भी हमारे आसपास घर दिखता है तो हम किसी पड़ोस का या किसी रिलेटिव का नाम लेके कह सकते हैं कि ये उसका घर है। तो इस प्रकार के यह और वह का प्रयोग आपको कहीं पर मिले तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आपको पहचान ये चीज़ें आपको याद रखनी बेहद जरूरी है। फिर नेक्स्ट है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि निश्चितता होती है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना के लिए आने वाले जो भी सर्वनाम हम प्रयुक्त करते हैं तो वो कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है कि अनिश्चित होते हैं। किसी भी चीज़ का क्या कि हमें पता नहीं होता है कि कब हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, कौन कर रहा है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है किसी भी प्रकार से। तो वो कौन सा होगा? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे कि आपको वर्ड्स दिखाई दे, कुछ, कोई, किसी। ये तीन वर्ड्स आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो वो कौन से होंगे? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि दरवाज़ा खोलो, कोई आया होगा, यानी कि जैसे ही हमारे घर की बेल बजती है तो हम सोचते हैं कि पता नहीं कोई आया होगा, या फिर बेल बज रही है, हम जाके देखा कि हाँ मेरा मामा आया है या ताऊ चाचा कोई भी आया है, कोई रिलेटिव आया है, तो हम वो चीज़ें देखेंगे जाके तो वो क्या होता है? निश्चयवाचक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई, कुछ, किसी, अगर ये वर्ड्स आपको दिखाई दे तो वो कौन सा होगा? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कुछ का प्रयोग तो करते हैं हम निर्जीव वस्तुओं के लिए, कुछ का प्रयोग किसके लिए करते हैं? निर्जीव वस्तुओं के लिए। और कोई और किसी का प्रयोग करते हैं हम सजीव वस्तुओं के लिए। कोई गा रहा है, राम कुछ खा रहा है। यहाँ पे क्या है कि कोई चीज़ें निश्चित नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कोई गा रहा है, कोई महिला गा रही है या पुरुष गा रहा है या कोई बच्चा गा रहा है या कोई सिंगर है वो गा रहा है, तो यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है भी गा कौन रहा है। और यहाँ पे क्या है कि राम कुछ खा रहा है, तो हमें ये पता नहीं है कि राम क्या खा रहा है। कोई फल खा रहा है या कोई मान लो कि फ्रूट्स वगैरह, यानी मान लो कोई टॉफ़ी वगैरह खा रहा है या रोटी वगैरह खा रहा है या कुछ खा रहा है, हमें निश्चित पता नहीं है कि क्या खा रहा है। तो जैसे इस प्रकार के वर्ड्स आपको देखने को मिले, कोई, कुछ, किसी, तो ये क्या है, किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। आपको पहचान सिर्फ इन चीज़ों की करनी है, भी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध नाम आते ही हमें क्या करना होगा कि संबंध प्रकट करने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं तो वो किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि पहचान किस प्रकार करेंगे? जो, सो,
जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसा वैसा, जिसको उसको, जिसे वही। अगर इस पर मान लो कि एक का दूसरे के साथ संबंध हो, कोई भी शब्द ले लो, कोई भी वाक्य ले लो, उसका एक का दूसरे के साथ संबंध हो तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो करेगा सो भरेगा। हम कह देते हैं कि जो हम किसी का बुरा करेगा तो वो क्या कि अपने आप ही भोग लेगा। इस प्रकार के वर्ड क्या कि हम देसी भाषा में यूज करते हैं। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। फिर है कि जितनी लंबी चादर जितनी, यहाँ पे क्या आया है? जितनी। और यहाँ पे क्या है? उतनी ही पैर पसारो। यहाँ पे क्या है कि जो सो करेगा भरेगा। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिले तो वो कौन सा होगा? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का आते ही क्या है कि प्रश्न पूछने के संबंध में होगा। पहचान क्या करेंगे हम कि क्या व्यंजन से प्रारंभ होने वाले अधिकतम सर्वनाम किस में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि क्या, कब, कौन, किसे, कहाँ। अगर ये वर्ड्स आपको दिखाई दे तो वो कौन सा होगा? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा? वह क्या लाया है, वह क्या लाया। यहाँ पे क्या है? क्या प्रश्नवाचक हो गया। कौन आया है, कब आया है, कहाँ गया है। इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछने से रिलेटेड कोई भी मान लो कि शब्द यूज हुआ हो तो वहाँ पे कौन सा होगा? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर नेक्स्ट है अंतिम, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं का, यानी कि खुद का। पहचान क्या रहेगी हमारी? शब्द है आप, खुद, अपने आप, निज। ये वर्ड्स आपको कहीं पर भी दिखाई दे, आपसे पूछ जाए भी इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, आपको सबसे पहले इन चीज़ों को पहचानना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि स्वयं शब्द आया है। ये देखते ही क्या कि अपने आप को पहचानना हुआ कि स्वयं आया है तो ये किस में होता है? या आप आता है, या खुद आता है, या अपने आप होता है, या निज आता। तो ये यहाँ पे अगर वर्ड यूज होते तो वो कौन सा सर्वनाम होता? हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। फिर नेक्स्ट है कि कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको नोट करना होगा। आप यहाँ बैठिए, आप आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों है? यहाँ पे कि किसी ने बोला है, यानी वक्ता ने कहा है आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ। जैसे ही हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसे कहते हैं कि आप यहाँ बैठिए। तो उसने क्या किया? सुना है और वक्ता ने बोला है। तो यहाँ पे क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन है कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि मैं अपने आप ही कर लूँगा। यहाँ पे आपका तो प्रयोग हुआ है, लेकिन इससे पहले क्या है कि अपने आप ही कर लूँगा। तो इस प्रकार से क्या है कि कुछ एग्जाम्पल है जिनसे क्या है कि एग्जामिनर आपको क्या है कि उलझा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई भी सर्वनाम है उनकी पहचान आपको याद है ना, तो आप किसी भी कोई भी एग्ज़ाम दे दो, आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।